एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि जितने भी एल्फ होते हैं वो लोग अब अर्थर को पकड़ लेते हैं क्योंकि अर्थर वहाँ पर एक इंसान है। वहीं पर अब अर्थर अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो अपने गार्ड्स डाउन कर दिए, मुझे तो लगा था कि टेसिया काफी इनोसेंट है, वो तो मुझे बचा भी नहीं रही है। वहीं पर अब अर्थर ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि टेसिया बिल्कुल भी आगे बढ़कर लोगों को समझा ही नहीं रही है। इसके बाद वो लोग अर्थर को मारने वाले होते हैं, जो देखकर अर्थर अब अपने मन में कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था कि मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। हमें अब अर्थर का पास्ट भी दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थर ने एक बंदे को मार दिया था। वो याद करके अर्थर अब सोचता है कि मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था। वहीं पर टेसिया अब जैसे सुनती है कि वो लोग अब अर्थर को मारने वाले हैं वो बीच में आ जाती है। वो अब उन लोग को रुकवा देती है और कहती है कि इसे जाने दो, जिस पर वो लोग कहते हैं नहीं ये एक इंसान है इसलिए ये एक खतरा है। तो टेसिया कहती है नहीं अर्थर बिल्कुल भी खतरा नहीं है, इसने मेरी जान बचाई इसलिए अभी के अभी इसे छोड़ दो। पर वो लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे होते हैं, उल्टा वो लोग अब अर्थर के ऊपर ही ब्लेम कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि तुमने नहीं टेसिया को इस तरीके से मैनिपुलेट किया होगा। इसके बाद वो लोग अब अर्थर को मारने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि सभी लोग को रोकता है और कहता है कि इस बच्चे को जाने दो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और वो अर्थर को छोड़ देते हैं। वहीं टेसिया अब जाकर अर्थर से कहती है कि तुम ठीक तो हो। इसके बाद वो सभी लोग को समझाने लगती है कि अर्थर बुरा पर्सन नहीं है। तो वो बंदा भी कहने लगता है कि इस तरीके से तुम इन लोगों पर ब्लेम नहीं कर सकती हो, एक इंसान अगर इस तरीके से आएगा तो ऐसा होगा ही। वहीं पर टेसिया उसे देखकर कहती है ग्रैंडपा। ये सुनकर अर्थर भी हैरान हो जाता है। तो वो बूढ़ा पर्सन अब अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं इस किंगडम का पुराना रूलर हूँ, मेरा नाम वीरियन है और मेरी पोती यानी कि प्रिंसेस को बचाने के लिए शुक्रिया। ये बात सुनने के बाद अब अर्थर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो टेसिया से कहता है क्या तुम एक प्रिंसेस हो? तो टेसिया कहती है हाँ शायद से मैंने तुम्हें बताया नहीं था। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर टेसिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर टेसिया काफी खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। वहीं पर टेसिया के पेरेंट्स को देखकर अब अर्थर कहते हैं कि इसका मतलब ये किंग और क्वीन है इस किंगडम के। इसके बाद टेसिया के फादर अर्थर को देखकर कहते हैं कि आखिर एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है, गार्ड्स क्या करे, इस लड़के को जल्दी से पकड़ो। तो वीरियन अब मना कर देता है और कहता है कि मैंने गार्ड्स को रोक लिया है, भले ही लड़का इंसान क्यों ना हो, इसने टेसिया को बचाया है। भाई टेसिया भी कहती है हाँ ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्थर ने मुझे बचाया है इसलिए उसको कुछ भी मत करना, उसने मेरी जान बचाई है इसलिए कैसल के अंदर हम लोग उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। ये सुनकर टेसिया के फादर हैरान हो जाते हैं। वही टेसिया अब अर्थर के पास आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें अपने फेवरेट ट्रीट सिखाती हूँ। इसके बाद अब वीरियन भी अब अर्थर को देखकर कहता है कि लड़के मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वही ये सुनकर अब अर्थर को उसमें थोड़ा सा शक होने लगता है। वो कहता है कि ये तो बहुत पावरफुल है, मैं ये सेंस कर सकता हूँ। इसके बाद हम लोग अब टेसिया को देखते हैं जो कि अर्थर के हाथ को पकड़कर उसे लेकर चली जाती है। अगले सी में वो लोग अब किंगडम के अंदर आ जाती हैं जहाँ पर अब अर्थर को काफी सारे एल्फ दिखाई देते हैं। वो सभी एल्फ अब उसे ही घूर रहे होते हैं, जो देखकर अर्थर अब अपने मन में सोचता है कि जो बुक में मैंने पढ़ा था इसका मतलब वो सही था, एल्फ और इंसानों के बीच में इतनी ज्यादा नहीं बनती है। विश्वास करना मुश्किल है कि इस किंगडम को मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। वो अब टेसिया की तरफ देखता है और कहता है कि टेसिया भी थोड़ी बहुत यूनिक है। जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था तब का मुझे टेसिया का रिएक्शन याद आ रहा है, आखिर उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया था और आखिरकार मुझे दर्द क्यों हो रहा है। काफी सारे क्वेश्चंस है जिनका मुझे आंसर चाहिए, पर अभी के लिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। अगले समय टेसिया अब अर्थर को अपने कैसल के अंदर ले आती है जहाँ पर टेसिया की जितने मेड होती है वो टेसिया का वेलकम करती है। वह टेसिया भी सभी को अर्थर से मिलवाती है और कहती है कि ये मेरा सेवियर है, इसकी अच्छे से मेहमान नवाजी करना और चिंता मत करना, अर्थर बुरा पर्सन नहीं है। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद सभी मेड्स काफी शौक हो जाती है। इसके बाद टेसिया अर्थर से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें खेलना है या फिर खाना खाना है या फिर नहाना है। तो अर्थर कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो वो लोग भी अब अर्थर की बात सुनने के लिए मान जाते हैं और सभी लोग अब कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। वहीं अर्थर हेजिटेट कर रहा होता है बैठने से, जो देखकर टेसिया उसे बैठने के लिए कहती है, वो भी जबरदस्ती। तो अब अर्थर को भी बैठना पड़ता है। जिसके बाद टेसिया अब कहती है कि क्यों ना हम लोग अब बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना स्नैक्स मंगा लिए जाएं। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ पर अब काफी सारे स्नैक्स मंगा देती है अर्थर के लिए। इसके बाद वो लोग बातें करना शुरू करते हैं जहाँ पर टेसिया के फादर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहते हैं कि इस समय पर इस किंगडम का राजा मैं हूँ और मेरा नाम अल्डुइन है और ये मेरी वाइफ है यानी कि ये टेसिया की मदर है। मेरी वाइफ का नाम मेरियल है और ये है फॉर्मर किंग वीरियन यानी कि मेरे पापा। ये सुनकर अर्थर भी सभी लोगों को बाव करता है और अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैं सैपिन किंगडम से आया हूँ, आप लोगों के सामने इस तरीके से आना मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है। ये सुनकर अल्डुइन अब कहते हैं कि तुम इतनी छोटी जाति के पर्सन हो पर फिर भी तुम इतने अच्छे से एजुकेटेड हो। वहीं पर अब अर्थर अपने मन में सोचता है कि मैं तो बस अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे रहा हूँ जिससे कि ये लोग मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट ना करें। इसके बाद अब अर्थर उन लोगों को समझा देता है पूरी घटना कि किस तरीके से गुंडों की वजह से वो अपनी फैमिली से अलग हो गया। अर्थर वहाँ पर उन लोगों को कुछ चीजों के बारे में नहीं बताता है जैसे कि सिल्विया के बारे में। वो अब उन लोगों को ये बताता है कि वो टेसिया से कैसे मिला। वहीं पर ये सब बात सुनकर अल्डुइन काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या इंसानों गुंडों की वजह से मेरी बेटी गायब हुई थी। तो अर्थर कहता है कि इस तरीके से मत सोचो
कि वो जो गुंडे हैं वो सिर्फ एल्फ को ही किडनैप करते हैं, वो जातिवादी नहीं देखते हैं किडनैप करने से पहले। वहीं पर अब वीरियन अब अर्थर से कहता है कि आखिरकार तुमने उन गुंडों का क्या किया जो कि टेसिया को किडनैप कर रहे थे? टेसिया को उसे बचाने के लिए क्या तुमने उनके साथ नेगोशिएशन किया? तो अर्थर कहते हैं नहीं, भले ही दिखता नहीं होगा पर मैं एक सोर्सरर हूँ, मैंने उन लोगों से लड़ाई करी। ये सुनकर अल्डुइन काफी शौक हो जाता है। वो अब गुस्से में अर्थर से कहता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम गुंडों को हरा पाए? तुम कितने झूठे हो। ये सुनकर टेसिया अब अपने फादर से कहती है नहीं, अर्थर सही कह रहा है। वहीं पर वहाँ के जितने गार्ड्स होते हैं वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। वो अब अर्थर को देखकर कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा क्या ही कर सकता है, जरूर इसने टेसिया को मैनिपुलेट किया होगा। वहीं ये देखकर वीरियन अब उन गार्ड्स को रुकवाता है और कहता है कि अपनी तलवार अंदर रखो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद अब टेसिया सभी से कहती है कि अर्थर झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे सही में गुंडों ने किडनैप किया था। जब वो लोग मुझे किडनैप करे थे तब मैंने सुना था कि वो लोग मुझे बेचने वाले थे। वहीं पर ये बात सुनने के बाद अब टेसिया की मॉम जाकर उसे गले लगा लेती है। तो अब बल्डुइन भी अर्थर से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर रहा हूँ। ये सुनकर अर्थर अब उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए एक काम करो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया था, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँ। जो सुनकर बल्डुइन गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि टेसिया को बचाने के बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे वापस से किंगडम में भेज दूँ? तो अर्थर कहता है हाँ। जिस पर अब बल्डुइन कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारा इंसानों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आखिर तुम ऐसी कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो? तो अर्थर कहता है कि मैंने इसीलिए ही तो ये बोला है, मैंने आप लोगों की मदद करी, आप मेरी मदद करो, इससे प्रूव हो जाएगा कि दोनों पीसफुली रह सकते हैं। तो बल्डुइन कहते हैं नहीं, इंसानों और एल्फ के बीच में ये जो रिलेशनशिप इतना बुरा हो चुका है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर टेसिया अब जाकर अपने फादर को गुस्से में घूरने लगती है। तब उसके फादर को टेसिया की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो अर्थर से कहते हैं कि लेकिन जो टेलीपोर्टेशन गेट है सेपिन किंगडम में जाने के लिए उसे सिर्फ काउंसिल के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें तीनों जातियों के रूलर्स को एक साथ आना पड़ता है और ये चीज 7 साल में एक बार होती है। इसका ये मतलब है कि जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो अब से 5 साल बाद ही खुलेगा। ये सुनकर अर्थर अब सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही समय है। वहीं पर अल्डुइन अब कहने लगता है कि तुम एक इंसान हो और एक इंसान को हम लोग इतने ज्यादा समय के लिए यहाँ नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैं अपने कुछ सोल्जर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा जो कि तुम्हें सेफली घर पहुंचा देंगे। तो अब अर्थर उसका शुक्रिया करता है। वहीं पर अब अर्थर खुश हो जाता है कि वो फाइनली घर जा पाएगा। वो अब ये सोच रहा होता है, पता भी अचानक से उसे फिर से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वहीं अल्डुइन अब उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कल सुबह तुम्हारे जाने के लिए तैयारियां हो जाएगी। तो अब अर्थर भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में वो अब नहा रहा होता है और अब वो कहता है कि आखिरकार ये दर्द क्या है, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। वो मन में कहता है कि आखिर सिल्विया में क्या करूँ, मेरी मदद करो। नहाने के बाद अब अर्थर बाहर आ जाता है खुली हवा खाने के लिए। यहाँ आने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और अब कहता है कि मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, मुझे जानना ही होगा कि आखिरकार मुझे दर्द क्यों हो रहा है। तभी अर्थर की नजर अब जाती है टेसिया के ऊपर जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है। वो देखकर अर्थर को अपने खुद के पेरेंट्स की याद आ जाती है। वो सोचने लगता है कि क्या मेरे पेरेंट्स सही तो होंगे ना, इतनी आसानी से तो वो गुंडों से नहीं हारेंगे, मुझे विश्वास है कि वो लोग सेफली निकल गए होंगे वहाँ से। सच बताऊं तो मुझे उनकी काफी ज्यादा याद आ रही है। जब मैं उनसे फिर से मिलूंगा तो क्या वो मेरे लिए स्माइल करेंगे जैसे टेसिया के पेरेंट्स उसके लिए कर रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या मुझ जैसा पर्सन सही में दूसरे लोगों की स्माइल्स को डिजर्व करता है अपने लिए? अर्थर अब ये सोचकर परेशान हो ही रहा होता है और अब वहाँ से चला जाता है। पर तभी टेसिया उसे देख लेती है और वो उसके पीछे आ रही होती है। वह अर्थर से कहती है माफ करना, मेरे फादर और बाकी सभी लोग तुम्हारे सामने काफी रूड रहे हैं। तो अर्थर कहते हैं कोई बात नहीं, इससे तो बस यही प्रूव होता है कि उन लोगों को तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता है। अपने पेरेंट्स को देखकर तुम काफी खुश हो गई हो, इसलिए तुम्हें अब इंजॉय करना चाहिए। तो अब टेसिया कहती है कि तुम भी अपने पेरेंट्स को जब फिर से देखोगे तब तुम भी ऐसे ही होगे। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्या सही में? वो अब कहता है कि क्या मेरे पेरेंट्स मुझे फिर से देखकर खुश होंगे? मेरी वजह से गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उन लोगों को मेरी वजह से काफी कुछ सहन करना पड़ा। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या वो लोग मुझे मिस करेंगे? मुझ जैसे पर्सन को क्या वो लोग याद भी करेंगे जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया? अर्थर अब काफी गहरी सोच में आ जाता है, जो देखकर टेसिया अब उसके गाल पकड़कर उसे होश में ले आती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को ऑब्वियसली तुम्हारी चिंता हो रही होगी क्योंकि वो तुम्हें देख नहीं पा रहे, वो उदास भी होंगे। मुझे तक ये जानकर काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम चले जाओगे यहाँ से। ये सुनकर अर्थर काफी शौक हो जाता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर फिर से छोटी छोटी स्पिरिट्स उड़ने लगती है जो कि काफी प्यारी लग रही होती हैं। वो देखकर अर्थर को फिर से अपने पेरेंट्स याद आने लगते हैं और अब वो सोचता है कि आखिरकार मैं किसके खिलाफ लड़ रहा था। दूसरी तरफ टेसिया अब जमीन पर बैठ जाती है और कहते हैं कि इन फ्लावर्स को फायरफ्लाई पोट्स कहते हैं। वहीं पर उसे अब देखकर अर्थर को फिर से याद आ जाता है टेसिया के उस एक्सप्रेशन के बारे में। वो सोचने लगता है कि आखिर वो एक्सप्रेशन क्या था। अर्थर अब कहने लगता है कि हाँ, ये फायरफ्लाइज तो सही में काफी ज्यादा प्यारी हैं, मुझे ये पसंद आई। वो लोग अब इंजॉय कर रहे होते हैं पर तभी टेसिया के ऊपर हमला हो जाता है, पर अर्थर टेसिया को बचा लेता है और अब वो तुरंत से जाकर हमला करने वाले के ऊपर ही हमला कर देता है और अब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वीरियन था। ये देखकर अर्थर शौक हो जाता है और कहते हैं कि तुम अपनी ही पोती को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो वीरियन कहता है कि
जिससे मैंने हमला करा था उससे तो कोई मर ही नहीं सकता है। तो अब अर्थर भी चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि वो तो वीरियन की चाल में फंस गया, वो तो बस फायरफ्लाइज थी। वहीं पर वीरियन अब अर्थर से कहता है कि तुम्हारा इंस्टेंट डिफेंस रिस्पॉन्स काफी कमाल का था, इससे प्रूव होता है कि तुमने उन गुंडों से सही में लड़ाई करी है। ये सुनकर अर्थर कहता है कि क्या इसका मतलब तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे। वहीं पर टेसिया वहां पर आ जाती है और अब वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि अर्थर को टेस्ट करना बंद करो, ये वैसे तरीके का इंसान नहीं है जिसे आप हेट करते हो। वहीं पर अब वीरियन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस मजे करने आया हूँ क्योंकि काफी समय से मुझे मजा नहीं आया था। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर को एक लकड़ी की तलवार दे देता है और अब अपने मैजिक का यूज करके टेसिया को साइड में बिठा देता है। हम लोग अब देखते हैं कि वीरियन को अर्थर से लड़ाई करनी है। उन लोग के बीच में फाइट शुरू भी हो जाती है जहाँ पर अर्थर अब हमले कर रहा होता है, पर वीरियन सभी अटैक्स को डॉज करता है। वीरियन अब अर्थर की तारीफ भी कर रहा होता है हमले को देखकर। वहीं अर्थर भी समझ आता है कि वीरियन काफी ताकतवर है, उसे अपने माना का यूज करना होगा, पर ये मुझसे काफी ताकतवर है। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब एक ही दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वीरियन तो अपने हाथों से लड़ रहा होता है पर अर्थर उसके अटैक को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से वीरियन अब साइड में हमला कर देता है। वहीं पर अब इस मौके का फायदा उठाकर अर्थर अब तेजी से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वीरियन अब भी काफी तेज होता है। वो हमला करके अब अर्थर की तलवार को ही तोड़ देता है। वहीं अब इस तलवार के टुकड़े जाकर टेसिया को लगने वाले होते हैं, पर अर्थर अपनी बची हुई तलवार को ही उस टुकड़े के ऊपर मारकर टेसिया को बचा लेता है। जिसके बाद अब अर्थर अपने माना को यूज करके सीधा वीरियन के ऊपर हमला कर देता है, पर वीरियन उसके अटैक को रोक रहा होता है। ये देखकर अर्थर शॉक हो जाता है। वो अब कहता है कि वीरियन की आंखों के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो मुझे उस बीस्ट की याद दिला रहा है जिससे मैं अरीना में लड़ा करता था। ऐसा लुक जहाँ पर या तो मरो या फिर मारो। वीरियन अब हमला करके अर्थर को पीछे गिरा देता है, पर अर्थर भी अब काफी तेजी से वापस उठ कर आ जाता है और अब वीरियन के सर पर हमला करके उसे हरा देता है। ये देखकर वीरियन भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो अर्थर से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे हरा दोगे, चलो एक और बार लड़ती है। ये सुनकर टेसिया अब वीरियन के पीछे चूटी भर देती है और कहती है कि नहीं अभी के अभी रुक जाओ। तो वीरियन भी रुक जाता है। इसके बाद अब अर्थर वीरियन से कहता है कि मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है कि आपने मेरी तारीफ करी। ये सुनकर वीरियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे एक स्टूडेंट बन सकते हो, क्या तुम बनना चाहोगे मेरे स्टूडेंट। तो अब अर्थर भी कहता है कि हाँ बनना तो चाहूंगा, पर मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर वीरियन कहता है कि एक बार सोचो, अगर ऐसा तरीका हो जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाए कि तुम ठीक हो, तब तुम क्या करोगे। तो अर्थर कहता है कि क्या सही में कोई तरीका है। वो अब कुछ बोलने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वापस से उसे दर्द होने लगता है। ये देखकर वीरियन अब कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे अंदर बीस्ट विल है, तुम अब से मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो तुम मर जाओगे। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।